नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एस्ट्रोनॉमी में तारों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था, तो इस लेक्चर में हम उसके आगे एक कदम बढ़ेंगे और इसमें हम आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आकाशगंगा गैलेक्सी होती क्या है और किस आकाशगंगा और किस गैलेक्सी में हमारा सूर्य रहता है और कौन सी गैलेक्सी में सबसे नज़दीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने तारों की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि विरल गैसें मिलकर और जब आपस में संकेंद्रित होती है तो एक नए तारे का निर्माण करती हैं और तारा तब बनता है जब उसमें ऊष्मा जब आग का रूप ले लेती है। तारा जब जलने लगता है, वो जब जलने लगता है तो तारा का रूप लेता है। फिर उसके बाद उसका जब 90% फ्यूल अर्थात ईंधन समाप्त हो जाता है तब वो लाल दानव अर्थात रेड जेंट का रूप लेता है। वो रेड जेंट जब रूप लेता है कोई भी तारा तो उसका आकार और बड़ा हो जाता है। जब भी कोई भी तारा सूर्य के आकार से 1.5 गुना अर्थात 1.44 के बराबर या उससे छोटा होता है तब वह आपका श्वेत वामन वाली श्रेणी में चला जाता है। जब सूर्य के आकार अर्थात सूर्य के समान जो तारे हैं उनके आकार से 1.5 गुना अगर बड़ा है, 1.5 गुने से बड़ा है, तब वो जाकर कहीं अभिनव तारा सुपरनोवा और विस्फोटक तारा का रूप लेता है। तब जाकर जो विस्फोटक तारे का विस्फोट होता है तब जाकर 4 तारे नए प्रकार के बनते हैं। उनमें से कोई एक तारा बनता है, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर या ब्लैक होल। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें थी। और जो वामन तारा था, ये श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ जो था उसको जीवाश्म में बोलते थे। ठीक, या 3 फॉसिल स्टार के रूप में जाना जाता है। 2 ऐसे तारे जो चमकते ही नहीं हैं, एक था काला वामन था ब्लैक ड्वार्फ और एक ब्लैक होल। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम चलते हैं। आज हम अध्ययन करते हैं आकाशगंगा का। आकाशगंगा क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, पहले तो जान लें। आँख उठाकर आप देखिए, जो कुछ भी आपको दिख रहा, छोटा बड़ा बहुत छोटा, सब कुछ आपका ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड अर्थात अंतरिक्ष। क्लियर? तो एस्ट्रोनॉमी में जब भी मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करूँ, कुछ दूरी कुछ समय, तो समझ लो करोड़ में होगा। तो चलिए देखते हैं आकाशगंगा। एक हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब, और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। ठीक, तो देखिए, तो हम पहचानेंगे कैसे कौन सी हमारी आकाशगंगा है। ये एक आकाशगंगा, फिर एक दूसरी आकाशगंगा में बना दूं, 2-3 आकाशगंगाएं आपको बना के बता दूं ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाएं विधिवत तरीके से। 2 बन चुकी हैं, एक और बना दूं समझने के लिए कि क्लस्टर क्या होता है, सुपर क्लस्टर क्या होता है, तरह बेतरह की चीज़ें। ये सब आकाशगंगाएं हैं। अगर आपसे कभी क्रम पूछ लें तो क्रम होता है आपका ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगाएं होती हैं। आकाशगंगाओं के बाद फिर तारामंडल होता है, तारामंडल के बाद आपका होता है नक्षत्र के बाद आपका होता है सौरमंडल के बाद सूर्य और सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं सौरमंडल में। ठीक, ये क्रम होता है। तो चलिए गैलेक्सी अर्थात हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं आकाशगंगा का। तो देखिए, सपोज दैट ये आकाशगंगा है और आकाशगंगा एक दूसरे की ओर खिंची हुई रहती हैं। अर्थात हर एक आकाशगंगा, अर्थात ये आकाशगंगा ये अपनी उसको खींच रही है, ये अपनी ओर, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, तो चलिए आकाशगंगा जो है एक्चुअली में 3 प्रकार की होती है। एक होती है अंडाकार, जिसे दीर्घवृत्तीय बोलते हैं, दीर्घवृत्तीय अर्थात इंग्लिश बोलते हैं एलिप्टिकल। ठीक, अगली होती है सर्पिलाकार अर्थात इंग्लिश में स्पाइरल बोलते हैं। अगली होती है अनियमित आकार अर्थात इरेगुलर। ठीक, 3 प्रकार की होती हैं। तो जिस आकाशगंगा का हम अध्ययन करेंगे अर्थात जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं वो हमारी आकाशगंगा है सर्पिलाकार अर्थात स्पाइरल। तो चलिए देखते हैं, सपोज दैट ये आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है।
तो अक्सर पूछ लेते हैं हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे, क्लियर? मिल्की वे, मंदाकिनी। जब मिल्की वे आया तो इसका फिर एक हिंदी रूप बनाएगा, मिल्की अर्थात मिल्क अर्थात दूध, तो इसका दूसरा नाम हो गया दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। मिल्की वे, दुग्ध मेखला आकाशगंगा। तो अक्सर ये पूछ रहता है कि हम किस गंगा में रहते हैं, किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो मंदाकिनी अर्थात मिल्की वे में रहते हैं। एक आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है, और हर आकाशगंगा में अरबों अर्थात 100 अरब तारे हैं। ठीक, अब जो आकाशगंगा होती है इसका जो केंद्र होता है, केंद्र में जो तारे होते हैं ज़्यादा घने होते हैं। केंद्र से दूर जैसे जाएंगे वैसे वैसे इनके तारों का आकार घटता जाता है। जैसे हिंदी इंग्लिश मीडियम में एक ही वर्ड है मिल्की वे, ठीक, तो इंग्लिश मीडियम लोग बहुत ईजी है, कोई भी चीज़ एक ही है। हिंदी में कई सारी, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, अक्सर अब जो आपको दुग्ध मेखला अक्सर आपको नाम मिलता है। जैसे पैर है, पैर, गौड़, दुनिया भर के नाम है। फिर इंग्लिश में लेग, ठीक, पेट है, उदर, पेट, ठीक है, और तरह बेतरक, अमाशय, लेकिन इंग्लिश में एक स्टमक हो गया। दिमाग, मस्तिष्क, इंग्लिश ब्रेन हो गया। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा पढ़ के बहुत आगे निकल जाता है, हिंदी मीडियम वाला रगड़ता रहता है। तो चलिए देखते हैं, ये हर एक चीज़ आपको समझाएंगे। आकाशगंगा अर्थात आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर बोलते हैं। आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर से सुपर क्लस्टर बनता है, और हर आकाशगंगा के जो समूह है ये एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के थ्रू एक दूसरे से बंधे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एक दूसरे से आकाशगंगाएं बंधी होती हैं। जैसे ये 3 समूह हैं, ठीक, ये ऐसे, ये है 3 आकाशगंगाओं के एक समूह है, इसको हम बोल देंगे क्लस्टर। क्या बोलेंगे? क्लस्टर। 3 से अधिक कई सारे क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर कहलाते हैं। कई सारे क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर कहलाते हैं। 3 आकाशगंगा मिलकर क्लस्टर कहलाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा जाता है कि हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है, तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये 1 नंबर आकाशगंगा है, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ठीक। तो ये सूर्य हमारा जिस आकाशगंगा में रहता है वो मंदाकिनी है, अर्थात ये सूर्य यहाँ पर है आपका, क्लियर, यहाँ पर आपका सूर्य है। तीनों आकाशगंगाओं को क्लस्टर बोलेंगे। अब यहीं पर कहीं पर आपका सूर्य सूर्य का या सूर्य के बाद दूसरा जो सबसे निकटतम तारा है, जो मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्लियर, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछता है दूसरी कि हम, एक तो हमारी आकाशगंगा ये है मंदाकिनी, मिल्की वे, या इसी को दुग्ध मेखला बोलते हैं, लेकिन मंदाकिनी की सबसे निकटतम या दूसरी सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? देवयानी। देवरानी नहीं पढ़ते हैं, देवयानी। और देवयानी का इंग्लिश बोलते हैं एंड्रोमेडा इंग्लिश में बोलते हैं देवयानी को, ठीक। देवयानी दूसरी सबसे निकटतम आकाशगंगा है और एक दूसरे से कैसे गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई रहती हैं। दूसरी चीज, अब ये हुआ क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, मंदाकिनी, मिल्की वे। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि देवयानी जो है पृथ्वी से, सपोज दैट ये हमारी ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाएंगे, सपोज दैट ये है, ठीक। तो ये सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी से देवयानी कितनी दूरी पर है? तो देवयानी पृथ्वी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है आपकी क्या? देवयानी आकाशगंगा, क्लियर। फिर जैसे पूछ लिया कि अच्छा बताओ कि हाँ, सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सॉरी, पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से
प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वो है आपकी, अर्थात कितना समय लगेगा। तो जो पृथ्वी से अगर आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी में जाना चाहेंगे तो पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंचुरी पहुंचने में आपको 2.5 वर्ष लगेंगे। 2.5 वर्ष तब लगेंगे जब आप एक सेकेंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। कितनी? 3 किलोमीटर की दूरी, एक सेकेंड में 3 किलोमीटर की दूरी अगर तय कर रहे हैं तब आप 2.5 वर्ष में जाकर प्रॉक्सिमा सेंचुरी में पहुंचेंगे पृथ्वी से। आया समझ में? दूसरी चीज, अब क्वेश्चन आता है कि हमारा सूर्य किसके चक्कर लगाता है। जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य किसके चक्कर लगाता है? ग्रह तो सूर्य के, तो सूर्य किसके चक्कर लगाता है? तो सूर्य जो है आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा में रहता है उसके केंद्र के चक्कर लगाता है, या आकाशगंगा के चक्कर लगाता है अपनी। क्लियर? अब जैसे फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य जो है, यह सूर्य एक चक्कर कितने समय में लगा देता है आकाशगंगा के? अर्थात जैसे सूर्य का यहाँ जन्म हुआ तो यहाँ 1 साल पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने? 25 करोड़ वर्ष। यहाँ लिख देता हूँ 25 करोड़ वर्ष। क्लियर? कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है। और इस 25 करोड़ वर्ष को बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर, ठीक? कॉस्मिक ईयर पूछ लिया जाता है कि एक कॉस्मिक ईयर में यानी सूर्य को एक चक्कर कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष। और 25 करोड़ वर्ष को कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। ठीक? अर्थात अगर सूर्य यहाँ से शुरू हुआ चलना, ये ऐसे, तो एक चक्कर अर्थात यहाँ से जन्म हुआ एक साल, यानी सूर्य का एक चक्कर अर्थात 1 साल पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। अर्थात सूर्य अगर हैप्पी बर्थडे मनाएगा तो 1 साल बाद अगर मनाएगा तो 25 करोड़ वर्ष, हमारी पृथ्वी से 25 करोड़ वर्ष बाद उसका हैप्पी बर्थडे होगा। 25 करोड़ वर्ष बाद उसका हैप्पी बर्थडे होगा। समझ गए? चलिए आगे। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए, अब जैसे सूर्य आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगा लेती है, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये आता है सौर वर्ष या सोलर ईयर क्या है? सौर वर्ष या सोलर ईयर? तो 365 दिन बराबर 1 सौर वर्ष होता है। क्लियर? 365 दिन बराबर 1 सोलर ईयर होता है। अर्थात इसी को बोलते हैं हिंदी में सौर ईयर बोलते हैं, सौर वर्ष बोलते हैं। आ गया समझ में? चीजें आ रही समझ में? अब ठीक, ये क्या होता है? 3 आकाश गंगाओं का समूह क्या कहता है? क्लस्टर कहलाता है। कई सारे क्लस्टर में सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। ठीक, क्रम क्या होता है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा है, आकाश गंगा के बाद सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर के बाद क्लस्टर, फिर क्लस्टर के नीचे तारामंडल, तारामंडल के नीचे आपका नक्षत्र, नक्षत्र के नीचे अंदर क्या आएगा? ग्रह आएंगे। अच्छा, सौरमंडल आएगा, सौरमंडल में ग्रह हो जाएंगे। और ग्रहों में क्या करते हैं? सौरमंडल में किसका अध्ययन किया? सूर्य। और सूर्य के कौन चक्कर लगाए? ग्रह। उसी ग्रहों में हम एक ग्रह का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी, और एक उपग्रह का अध्ययन कर लेंगे, पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा। क्लियर? तो यही हमारा क्रम होगा। आगे चलते रहिए और देखते रहिए। तो इतना समझ में आया। अब मैं इसको रफ करूंगा और एक बड़ी आकाशगंगा बनाऊंगा ताकि चीजें अब फिर उसमें थोड़ा और समझानी है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कैसे आए वो मैं पूरा प्रयास करता हूं। ठीक, भरसक प्रयास करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि चीजें आपके बहुत इजी वे में आप तक पहुंचाऊं, बहुत ही आसानी के साथ आप तक चीजें पहुंचे, जिसमें मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, एक सकारात्मक वे में, सकारात्मक मार्ग पर जाए, पॉजिटिव वे में वेस्ट हो, उसका जो रिजल्ट आए आप लोगों के थ्रू जब भी आए तो सकारात्मक आए। ठीक, चलिए अब हम एक बड़ी आकाशगंगा बनाएंगे, बहुत बड़ी बनाएंगे। ठीक है, ये इतनी बड़ी, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। आकाशगंगा बड़ी है तो यहाँ पर समझाने में थोड़ा और आसानी रहेगी मुझे। आकाशगंगा कैसी है हमारी? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार अर्थात क्या होता है? उदाहरण दे सकते हो? कोई भी एक उदाहरण दे सकते हो? स्पाइरल, इंग्लिश में स्पाइरल बोलते हैं। हाँ, अब इसमें हम पहले एक सजा लें। सूर्य यहाँ पर होगा। क्लियर? हमारा सूर्य है, सन। यहाँ पर हम रख ले प्रॉक्सिमा सेंचुरी को। क्लियर? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्लियर? चलिए, हम जिस आकाशगंगा का अध्ययन कर रहे हैं उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे।
क्लियर? जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य रहता है उसका नाम है मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे। आकाशगंगा की सबसे निकटतम दूसरी आकाशगंगा अर्थात हमारी आकाशगंगा की दूसरी सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? देवयानी या एंड्रोमेडा। ठीक, चलिए देखते हैं। सपोज दैट ये सूर्य है, सूर्य को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। क्लियर? हाँ, लेकिन सूर्य 1 करोड़ वर्ष, अब आपके दिमाग में होगा कि हमारी पृथ्वी बहुत तेज चलती है सूर्य के चक्कर लगाने में, तभी तो 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। 1 सौर वर्ष इसका पूरा हो जाता है, और इसका 1 सौर यानी इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर। एक कॉस्मिक ईयर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, तो अर्थात ये बहुत सुस्त होगा, बहुत धीरे चलता होगा, इसीलिए इसको इतना टाइम लगता नहीं। बताता हूँ आपको कितना समय लगता है इसको। देखो, जो सूर्य है ना वह 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करता है। अर्थात 1 सेकंड में 250। अगर उत्तर प्रदेश 102 सेकंड लगेंगे उत्तर प्रदेश क्रॉस करने में, बिहार को क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा 2 सेकंड लगेंगे, राजस्थान को 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लग जाएगा, 1.5 सेकंड लग जाएगा। समझ गए? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो ये है इसकी स्पीड, तो आप समझ लो कितना सुस्त होगा, सुस्त है कि फुर्त है। तो देखिए अब आगे, तो प्रॉक्सिमा ये सेंचुरी हो गया, ये हो गया। अब आप देख तारामंडल की अगर बात करें तो तारामंडल जो है पृथ्वी से बहुत कम दिखाई देता है। ये सपोज दैट ये दूरी मान लो सूर्य से दूरी है तारामंडल की। ठीक, तारामंडल कितने होते हैं? 89, अर्थात 89 तारामंडल होते हैं। एक हमारी आकाशगंगा में 18 तारामंडल हैं। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? तारामंडल के बाद और सूर्य के नज़दीक जो होता है नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र। कहते नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुए हो? 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रुप्स ऑफ स्टार। ठीक, बोलते हैं नक्षत्र को ग्रुप्स ऑफ स्टार, नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। और इसी में ये आपकी सपोज दैट ये ग्रह हैं, और ग्रहों में ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी नीली होती है, देख लो मैंने नीला बना दिया इसको। ठीक, पृथ्वी ये है, ये ग्रह हैं, पृथ्वी तीसरे जो ग्रह हैं। तो जो तारामंडल है ना, तारामंडल बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं। घने जो होते हैं ना, छोटे होते हैं, घने होते हैं वो तारामंडल आपको, और जो थोड़ा दूर होते हैं, थोड़ा बड़े और ज़्यादा चमकीले नजर आते हैं, वो आपके नक्षत्र हो जाते हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी से हम सबको देख रहे हैं, तो पृथ्वी तो मुझे दिखेगी नहीं, क्योंकि पृथ्वी में रहेगी, वो चमकेगी नहीं मुझे। ठीक, बाकी जो ग्रह हैं इसी में पृथ्वी क्या है? सूर्य का तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक, इसी पृथ्वी में रहते हैं। यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने, इसके एक चक्कर लगाने में, इस पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन लगते हैं, जिसको सौर वर्ष बोलते हैं। 1 सौर वर्ष बराबर 365 दिन के बराबर होता है। आगे तारामंडल, नक्षत्र। ठीक, फिर जैसे कि नक्षत्र क्या होता है? जैसे किस नक्षत्र में आप पैदा हुए, कौन नक्षत्र में पैदा भय। ठीक, तो नक्षत्र जो होते हैं ना, जैसे एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोलॉजी होता है। एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष विज्ञान। ठीक, ज्योतिषशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, जिसमें बाबा बन जाते लोग टीका लगा के। ठीक है, एकदम लाल पीला हरा नीला टीका लगाते हैं, और पीले नीले गिरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी धारण कर लेते हैं। वो मैंने कहा तो बाबा वो ज्योतिषी है नहीं, वैसे वो रंग के कपड़े पहनते केवल, बस। ठीक, मेरा उद्देश्य है। फिर जैसे कि कई सारे हैं, उसी में नक्षत्र है वृषभ, एक वृषभान होता है। वृषभान एक बहुत ही भाग्यशाली लोगों के लिए नक्षत्र होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृषभान में हुआ था, वृषभान में। तो इसीलिए जो देख ले, कुछ चीज़ें बता दो नक्षत्र के बारे में, ज्योतिष के बारे में। बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन कुछ बहुत जानता हूँ। जिन लड़कों का जन्म वृषभ नक्षत्र में होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उनका जो चक्र है बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। अर्थात इसको चक्र क्या बोलते हैं यार, उसको अफेयर बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अर्थात लाइनें लगी रहती है लड़कियों की उनके पीछे। तो लड़के क्या है? वृषभान में, जैसे श्री कृष्ण का है, कृष्ण वृषभान में जन्म भयो। कई जगह आपका रोहिणी मिलता है, रोहिणी नक्षत्र। ठीक, लेकिन वृषभान भी है।
तो वृषभान में ही हुआ था एक्चुअली में उनका जन्म। तो श्री कृष्ण जब उत्तर प्रदेश के मथुरा को छोड़कर गुजरात के द्वारिका जब गए तो वहाँ पर तब यहाँ भाई इनके पूरी मथुरा की जितनी गोपियाँ थी गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई। तो उन्होंने एक खत लिखा, लेटर बोलते हैं लेटर, अब तो लोग वो ब्लड लेटर लिखते हैं, ब्लड लेटर, रक्त पत्र, खून पत्र। तो उन्होंने लिखा था, नखत वेद ग्रह जोड़कर, नखत वेद ग्रह जोड़कर अधिकर अबसो उन्नत अब अधिकर अबसो अबसो उन्हें खाए। फिर से एक बार, नखत वेद ग्रह जोड़कर, नखत वेद ग्रह जोड़कर अधिकर अबसो उसे खाए। अधिकर अर्थात नखत वेद, नखत कितने हैं, नखत कितने होते हैं, नखत अर्थात नक्षत्र 27, वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद 4 होते हैं, और तब ग्रह कितने थे, 9 थे। आज 8 हो गए 2006 के बाद से, 8 है 24 अगस्त 2006 से 8 हैं, लेकिन पहले थे। अगर इनको आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40। जोड़कर अधिकर अबसो उसे खाए, इसका आधा कितना होगा, 20 अर्थात 20 खाए। अर्थात उन्होंने कहा था अगर आप नहीं आओगे तो मैं 20 खा लूँगी। ये सब चीज़ें होती हैं, ये इसीलिए जो लड़का होता है ना वृषभ राशि में जन्म लेना बहुत पसंद करता है। चलिए आगे, तो ये है पृथ्वी। अब जैसे कि सूर्य हो गया, नक्षत्र हो गया, तारामंडल हो गया, ठीक। इस सर्पिलाकार क्या होता है, सर्पिलाकार का उदाहरण जैसे मैं आपको बता दूं, हाँ, स्प्रिंग होती है, ये सर्पिलाकार का सबसे सटीक उदाहरण है। इससे अच्छा उदाहरण मेरे पास नहीं आपको समझाने के लिए। कहने का तात्पर्य है, जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सूर्य है, तो सूर्य अगर इस लेयर में सूर्य है तो ऊपर प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगी, फिर कुछ तारे अगले लेयर में होंगे, फिर अगले, मतलब लेयर बाय लेयर, परत दर परत क्या है, आकाश गंगाएं होती हैं। एक ही चक्कर ऐसे राउंड नहीं होता, ऐसे कोई एक ऐसे राउंड नहीं है। क्लियर, कैसा राउंड है ऐसा, ये एक ऊपर एक, परत दर परत, लेयर बाय लेयर, ठीक ऐसे हैं। कुछ तारे एक लेयर में, फिर उसके ऊपर अगले लेयर, फिर तारे, फिर उसके ऊपर अगले लेयर, फिर तारे, फिर उसके ऊपर लेयर। आकाश गंगा में 97% जो आकाश गंगा है वह आपकी तारों से भरी हुई है, 97%। 2% जो है गैसों से भरी हुई है, 1% जो है वो धूल कणों से भरी हुई है। ये है आकाश गंगा, ठीक। फिर अब देखिए, तो ये रहा आकाश गंगा, ठीक। आकाश गंगा के बारे में फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4-5 वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने तरह बेतरह की चीज़ें बताई हैं, तो आपको बता दूं मैं उनके बारे में, उन वैज्ञानिकों के बारे में। एक्चुअली में जिस आकाश गंगा में, जिस सुपर क्लस्टर में हमारी आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे यानी मंदाकिनी, उस सुपर क्लस्टर को या उस सुपर क्लस्टर को बोलते हैं लानियाकी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लानियाकी सुपर क्लस्टर में हमारी आकाश गंगा है, सुपर क्लस्टर। अब सोच लो, पहले क्लस्टर होगा यानी 3 आकाश गंगाएं का समूह होगा तो क्लस्टर बनेगा, फिर कई सारे समूह मिलकर सुपर क्लस्टर बनाएंगे, अर्थात तो कई सारे क्लस्टरों का जो समूह है सुपर क्लस्टर, और लानियाकी सुपर क्लस्टर है। तो लानियाकी सुपर क्लस्टर में आपकी मंदाकिनी है, ठीक। आगे समझे, उसी में देवयानी भी है, देवयानी यानी एंड्रोमेडा, ठीक। आ गया। अब उन वैज्ञानिकों के बारे में जान लें जो 4-5 लोग हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, और मुझे उन्हें पढ़ना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि वहाँ से एग्जामिनर पूछता है तो हम पढ़ते हैं, समझे। चलिए देखते हैं। टॉलमी महोदय एक लोग थे, टॉलमी ने कहा कि सपोज दैट ये क्या है, पृथ्वी है। क्लियर, रब करो, ये क्या है, सूर्य है। टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थित है, उसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है। तो वहाँ के टॉलमी जिस देश के था, तो वहाँ के लोग उसे देवता मानने लगे, उसकी पूजा करने लगे।
उसको पूजने लगे। टोलेमी भगवान हो गया। ठीक, 800 वर्ष बाद इनका भंडाफोड़ करने के लिए आया। इसने कहा था जो सूर्यास्त सूर्योदय होता है उसका रीजन यही है कि सूर्य क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है। फिर 800 वर्षों बाद एक महोदय आए जिनका नाम था कॉपरनिकस। नाम सुना ही होगा, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो बिल्कुल नए से सुन लो। कॉपरनिकस महोदय ने बताया कि पृथ्वी चक्कर लगाती सूर्य के, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। उल्टा हो गया क्या, अब ये हो गया ये सूर्य बीच में हो गया, चित्र उल्टा बन गया था, माफ करना। उसमें सूर्य बाहर कर लेना, इसमें सूर्य अंदर कर लेना। ठीक, अब सूर्य के चक्कर कौन लगा रही, पृथ्वी। लेकिन क्या है, इन्होंने कहा था कि जो चक्कर लगा रहे हैं गोलाकार, गोल आकार में लगा रही है, गोल चक्कर लगा रही है ऐसे। ये है, ये बीच में सूर्य है, तो ये पृथ्वी है, ये चारों इसके चक्कर लगा रही है। फिर उसके कुछ समय बाद एक महोदय आए जिनका नाम था कॉपरनिकस, के बाद आए हैं केपलर। केपलर महोदय ने कहा नहीं भाई, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। कॉपरनिकस ने जो बताया बिल्कुल सही है। कॉपरनिकस ने जो बताया बिल्कुल सही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार में लगा रही है। किसमें, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। अर्थात दीर्घ वृत्ताकार का अर्थात कैसा, अंडाकार। अंडाकार, ये अंडाकार होता है। क्लियर। फिर उसके बाद एक महोदय है गैलीलियो, गैलीलियो महोदय है। इन्होंने सिद्ध कर दिया अपनी दूरबीन लगाकर, जो दूरबीन इन्होंने बनाई वो पृथ्वी पे रखी और उससे देखा तो कहा हाँ बात तो सही है। इन लोगों ने जो इन लोगों ने कहा बात सही है, पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों लगा रही है और अपनी धुरी पर नाच भी रही है। ये इन्होंने कहा। फिर एक बार आए, इन्होंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ की स्पेलिंग यार गलत हो गई, प्रूफ कर दिया कि कॉपरनिकस और केपलर सही थे। लेकिन फिर एक बार आए एक महोदय हब्बल मत पढ़ना, हब्बल मैं गलत लिख दिया था, हब्बल ने जो दूरबीन लगाई वो अंतरिक्ष में भेज दी, अंतरिक्ष दूरबीन। ठीक, दूर का अर्थ होता है, दूरबीन का अर्थ होता है जो दूर की चीजें नजर आए, अर्थात इंग्लिश से बोलते हैं टेलीस्कोप। टेली मीन्स होता है दूर, स्कोप मीन्स होता है दिखना, अर्थात दूर की चीजों को नजदीक दिखना टेलीस्कोप कहलाता है, अर्थात दूरबीन कहलाता है। क्लियर। हब्बल महोदय ने, अब इन्होंने देखो गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाई थी, सबसे पहले दूरबीन गैलीलियो ने बनाई। ठीक, ये खोज करता है गैलीलियो ने, दूरबीन का जनक जो है गैलीलियो को माना जाता है, जन्मदाता। तो गैलीलियो ने दूरबीन बनाई तो पृथ्वी पे थी, यहाँ से देखते थे। लेकिन हब्बल महोदय ने जो दूरबीन बनाई उसको अंतरिक्ष में भेज दी, आप दूरबीन हुई को पूरा अंतरिक्ष में भेज दिए। ठीक, जब दूरबीन वहाँ थी तो वहाँ से सिग्नल के थ्रू, यानी पृथ्वी बैठकर हमारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, हमारे आकाश गंगा में क्या हो रहा है, पृथ्वी किसके चक्कर लगा रहे, सूर्य किसके चक्कर लगा रहा है, कौन किसके चक्कर लगा रहा है, ये सारी क्रियाकलाप एक्टिविटी सब किसने बताया, अंतरिक्ष की दूरबीन ने। और अंतरिक्ष की दूरबीन तो क्वेश्चन आता है हब्बल क्या है, तो हब्बल एक अंतरिक्ष में भेजी गई दूरबीन है। उस अंतरिक्ष में भेजी गई दूरबीन का हब्बल दूरबीन नाम है, हब्बल टेलीस्कोप नाम रख दिया गया। ठीक, तो ये रहा आकाश गंगा। तो अब मैं पूछ लूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन, सूर्य किस आकाश गंगा में है, मिल्की वे, मंदाकिनी और दुग्ध मेखला। क्लियर। दूसरा, सूर्य किसके चक्कर लगाता है, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। ठीक, हमारा सबसे निकटतम तारा कौन सा है, हमारा सबसे निकटतम तारा सूर्य है। दूसरा सबसे निकटतम तारा पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य। चाहे हमारा पूछे चाहे पृथ्वी का पूछे सूर्य होगा। ठीक, दूसरा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा या सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्लियर। दूसरा, पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। उसके बाद दूसरी सबसे निकटतम आकाश गंगा तो देवयानी, जिसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। क्लियर। एंड्रोमेडा, पृथ्वी से अगर आपको एंड्रोमेडा पहुंचना है तो 2.5 अर्थात 2.5 मिलियन
प्रकाश वर्ष का समय लगेगा, तब आप जाकर कहीं पहुंचेंगे। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्लस्टर क्या है? 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्लस्टर बोलते हैं। सुपर क्लस्टर क्या है? कई सारे क्लस्टर का समूह सुपर क्लस्टर कहलाता है। आकाश गंगा आपस में कैसे जुड़ी हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ी हैं। आकाश गंगा में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? आकाश गंगा में सर्वाधिक तारे पाए जाते हैं। एक आकाश गंगा में अधिकतम कितने तारे होते हैं? खरबों तारे होते हैं, अरबों तारे होते हैं, या 100 अरब तारे टिक कर दोगे, ठीक है। हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा है? हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। कितनी? 100 अरब। उसी में से 100 अरब में से एक आकाश गंगा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं और करेंगे उसी के एक पॉइंट का, ठीक, मिल्की वे का। तो ये थी चीजें। सूर्य एक चक्कर कितना समय लगाता है आकाशगंगा का? तो 25 करोड़ वर्ष। कितने? 25 करोड़ वर्ष। कॉस्मिक ईयर क्या है? 25 करोड़ वर्ष बराबर एक कॉस्मिक ईयर होता है। दूसरा एक सौर वर्ष क्या होता है? 365 दिन बराबर एक सौर वर्ष होता है, क्योंकि 365 दिन में पृथ्वी क्या सूर्य के चक्कर लगा लेती है, तो इसको सौर वर्ष बोलते हैं, अर्थात सोलर ईयर बोलते हैं। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण चीजें। फिर सर्वप्रथम पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगे किसने बताया था? कोपर्निकस ने। कैप्लन ने क्या बताया? कैप्लन ने बताया पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा तो रही है लेकिन द्विगुरुत्वाकार अर्थात अंडाकार में लगा रही है। गैलीलियो ने क्या? गैलीलियो ने सिद्ध किया और सर्वप्रथम इन्होंने दूरबीन का निर्माण किया था, आविष्कार किया था। और पृथ्वी में दूरबीन रख के इन्होंने सब कुछ चक्कर लिया था, तो इन्होंने बताया महोदय जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। फिर हब्बल आ गए। हब्बल ने कहा था कि जो दूरबीन बनाई हब्बल दूरबीन, वो अंतरिक्ष में भेज दी, वहां से फोटोज देखते हैं। ये रहा आकाशगंगा। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। चीज़ें बहुत ही ईजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए और किसी प्रकार को कोई समस्या है समझने में, क्योंकि ये टफ टॉपिक होते हैं। बहुत ही आसान भाषा मैंने समझाने की कोशिश की है। यूट्यूब पर देख लीजिएगा, डालकर चैनल इसका क्या आकाशगंगा के बारे में जो सबसे सही बताए। अगर 10 लोग सबसे सही बता रहे हैं या 5 लोग बता रहे हैं तो उन 5 में मेरा नाम होगा। आप देखिएगा। बेशक मेरे अभी कस्टमर कम है, मैं समझता हूँ, आप समझते हैं, समय लगेगा। कस्टमर देख कर, सब्सक्राइबर देख कर लेक्चर मत देखें, क्वालिटी देख कर, कंटेंट देख कर लेक्चर देखने की कोशिश करें। अगर चीज़ें भीड़ ढूंढोगे ना तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो भीड़ को छोड़ो यार, छोड़ो। अगर आपको दौड़ना है और आप जानते हो मैं सबसे आगे नहीं चल सकता हूँ, तो पीछे चलने की आदत डालो, क्योंकि ज़िंदगी में या भीड़ में 2 ही लोगों की पहचान होती है दौड़ में, एक जो सबसे आगे होता है, एक दूसरा जो सबसे पीछे होता है। लेकिन सबसे पीछे रहने के बाद आप दिमाग में चीज़ रखो कि आपको एक दिन सबसे आगे जाना है, सबसे आगे निकलना है। समझ गए? नहीं समझे तो ठीक है, लेक्चर देखते रहो, समझ आ जाए सब कुछ। हाँ, दूसरी चीज़, अगर कुछ लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जो फ्रेश मेमोरी होती ना, उसको चीज़ें सेटअप करने में या फुल करने में बड़ी आसानी से होती है, बहुत आसानी से सेट होता है। जो ऑलरेडी फुल मेमोरी होती है उसको पहले डिलीट करना पड़ता है, फिर सेटअप करना पड़ता है, फिर डाउनलोड करना पड़ता है, फिर अपलोड कहीं दुनिया भर का 3 ताड़ा करना पड़ता है, ठीक, तब फिर जाकर कहीं सेट होता है। लेकिन जो बिल्कुल न्यूली मेमोरियाँ हैं उनको समझने में बहुत आसानी से मैं समझाता हूँ, बिल्कुल बेस लेकर चलता हूँ। अगर चीज़ें समझ में नहीं तो पीछे वाले लेक्चर देखें, तब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।